छोटी चीजें हमें नहीं सोचना है, छोटी चीजें हमेशा छोटे लोग सोचते हैं, बड़ी चीजें हमेशा बड़े लोग सोचते हैं। जैसे आज देखो हमारे समाज में कुछ लोग घर में राजनीति करते हैं, भाई भाई भाई। अगर दो चार घर में भाई हो गए तो दिन भर उनके दिमाग में केवल भाइयों के बीच में ही राजनीति लगी रहती है कि इस भाई को कैसे जमीन कब्जाया जाए, इस भाई को कैसे घर में से निकाला जाए, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। वो घर की राजनीति करते हैं। कुछ लोग घर से बाहर निकल करके राजनीति करते हैं, अपने गांव की राजनीति करते हैं। कुछ लोग 10 गांव की मिलकर के राजनीति करते हैं। कुछ लोग प्रदेश की राजनीति करते हैं। कुछ लोग प्रदेश को छोड़ करके देश की राजनीति करते हैं। जिसकी सोच जहां तक गई वो व्यक्ति वहां तक अपने दिमाग का विस्तार किया, वो व्यक्ति वहां तक अपने दिमाग का विस्तार किया। तो जैसे हमारी सोच होती है हम उतने में ही सिमट जाते हैं, उतने में ही सिमट जाते हैं। हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना है, सोच को छोटा नहीं रखना है। अगर देश की राजनीति करेंगे तो प्रदेश की राजनीति में सक्सेस हो जाएगा निश्चित। इसलिए सोच हमको हमेशा बड़ा रखना चाहिए। इसलिए कभी भी हमको इन सब बातों को नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म ग्रंथ शास्त्र आपको पढ़ने के लिए कौन मना किया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सखी गौरी सा। किसी का नाम लिए नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। आपको कौन मना किया? कौन कहा कि आप सुबह उठ के हनुमान चालीसा मत पढ़ो? कौन कहा कि आप घर में रामचरितमानस मत रखो, रामायण मत रखो, आप घर में भगवत गीता मत रखो? कौन कहा? कोई मना किया? कोई आकर के आपका हाथ पकड़ा? कोई पकड़ा नहीं पकड़ा। घर में गीता रखो, घर में भागवत रखो। पांचों पांडवों को भगवान ने केवल गीता सुना करके और इतने बड़े युद्ध में, महाभारत जैसे युद्ध में विजयी घोषित करवा दिया, केवल गीता का ज्ञान देकर। और हम लोग सोचते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ करके हम लोग अपने जीवन का कल्याण करेंगे। संभव नहीं है, किसी ने मना नहीं किया। इसलिए सबके घर में गीता भागवत जैसे ग्रंथ होने चाहिए। रोज सुबह उठ करके पाठ करो, रोज सुबह उठ करके कीर्तन करो, रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ग्रंथों के आश्रय में रहो। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप ग्रंथों के आश्रय में रहेंगे तो आपकी ग्रंथियां खुल जाएंगी। जो हमारी ग्रंथियां ब्लॉक हो गई हैं ना, जो हमको सोचने समझने से एकदम अलग कर दिए हैं कि हम सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो ब्लॉकेज जो होते हैं वो ब्लॉकेज आपके खुल जाएंगे। इसलिए ग्रंथों के सानिध्य में रहोगे तो आपकी ग्रंथियां खुल जाएंगी। इसलिए ग्रंथ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके घर में गीता रखी है? बस 2 3 4 लोग। भागवत किसके घर में रखी है? 1 आध 2 लोगों के घर में रखी है। सब लोग अपने घर में रखो, ठीक ना? सब लोग अपने घर में रखो। और जो हम तो कहते हैं, जो उठ करके अगरबत्ती जलाते हो सवेरे, हम तो कहते हैं अगरबत्ती न जला करके नहा धो करके 1 पेज भागवत का पढ़ो या गीता का 1 श्लोक पढ़ करके तब घर से निकलो। उसी को अपनी पूजा मानो। हमारे जो समाज के उत्थापक लोग थे, उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा और उन्होंने बार बार कहा कि इन किताबों को पढ़ो, आप अपने जीवन को सुधार सकते हो।
अगर हम उनकी किताबों को पढ़ करके अगर सुधर सकते हैं तो फिर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ करके नहीं सुधर सकते। धर्म ग्रंथों को पढ़ के नहीं सुधर सकते। इसलिए निश्चित अपने घर में गीता भागवत आदि ग्रंथों को रखो और सुबह उठ करके नहा धो करके जैसे आपके पूजा की विधि है वैसे ही घर में बैठ करके एक दो श्लोक पढ़ करके उसके बाद अपने काम पर नियम बना लीजिए, उसी को अपनी पूजा मान लीजिए, उसी को अपनी पूजा मान लीजिए। इसलिए धर्म ग्रंथ जो हैं वो हमारी ग्रंथियों को खोलने वाले और ग्रंथियां जिसकी खुल गई उसका जीवन सुधर गया। इसलिए ग्रंथों के आश्रम रहिए। ग्रंथ हमारे प्राण धन है, ग्रंथ हमारे प्राण है। अगर आपने अपने जीवन में ग्रंथों का स्वाध्याय किया है तो जानना आपने अपने जीवन में भगवान का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लिया है। इसलिए